औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा जी, आज हमारी नाव की क्लास नंबर कितनी है जी? 6 है या 7 है? 6 है। और जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो है इल्मे नाव। इल्मे नाव सफ़ा नंबर 11 है। पिछले दर्स में आखिरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी जो लफ्ज़ इस्म होते हैं उनको पहचानने के लिए निशानियाँ। तो वो निशानियाँ थी 11। और आज हम पढ़ेंगे फेल की अलामतें, फेल की निशानियां क्या हैं, कि हमें कैसे पता चले कि ये जो लफ्ज़ हमारे सामने लिखा हुआ है ये फेल है। तो ये आपने निशानियां याद कर लेनी है। जहां भी ऐसा लफ्ज़ लिखा हो तो आपने समझ लेना है कि ये क्या है, फेल है। क्या है? फेल। तो स्कूल को तुम खुश हो? ठीक। तो फेल की पहली निशानी जी, फेल की टोटल निशानी कितनी है? 8। फेल की निशानियां कितनी हैं और क्या क्या हैं? जवाब, फेल की अलामतें 8 हैं। सबसे पहली निशानी यह है कि इसके शुरू में कद हो। किसी लफ्ज़ के शुरू में कद हो तो आप समझ जाएं कि ये फेल है। समझ गए हो? अब यहां पे आपने एक बात ये ज़हन में रखनी है कि लफ्ज़ों की पहचान जब तक आपको नहीं होगी तो आप तरकीब नहीं सीख सकते। ठीक है? जब आपको लफ्ज़ों की पहचान हो जाएगी, ये इस्म है, अगर किसी जुमले के शुरू में पहला लफ्ज़ इस्म हो तो वो मुब्तदा बन जाएगा। अगर पहला जो फेल हो तो वो फेल होगा। तो मुब्तदा के बाद खबर आती है, फेल के बाद फाइल आता है। तो अगर आपको पहचान ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे तरकीब कर सकते हो? लिहाजा इन निशानियों को आपने पक्का याद कर लेना है। और याद करने का तरीका यह है कि एक दूसरे से पूछो। ठीक है? एक बताए, पहले दूसरे बताए, हाँ भाई तुम बताओ भाई। फिर जब वो बता ले तो फिर कोई लफ्ज़ सामने उसके रखो। हाँ भाई ये कौन सा लफ्ज़ है? तो फिर एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी और याद हो जाएगा। पहली निशानी ये है कि कद जिसके हो, तो अब जहां भी लिखा हो ना कद, अब हम नमाज से पहले तकबीर पढ़ते हैं और तकबीर में है कद क़ामत सलाह। क्या है? तो कामा क्या हो गया? कद कामा क्या हो गया? फेल। कैसे पता चला आपको? कद आया हुआ। शाबाश। ये सफ़ा नंबर 11 है जी, नहवे मीर किताब का। तो दूसरी निशानी कहता है सीन होनी चाहिए। किसी लफ्ज़ के शुरू में सीन हो तो इधर मिसाल इसने दी हुई है सयद रेबो। सयद रेबो कुरान पाक में दूसरा पारा कहां से शुरू होता है? तो सयक़ूलु क्या है? कैसे पता चला? शुरू में सीन है। अब समझ आ गई है? सयालमून क्या है? फेल है। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? क्यों परेशान हो? नाश्ता कर गए? आला। आगे जी तीसरा है सौफा। किसी लफ्ज़ के शुरू में सौफा नजर आए
तो आपने समझ लेना ये क्या है, फेल है। क्या है, फेल है। पहली निशानी क्या है, कद, दूसरी निशानी सीन, तीसरी निशानी सोफा। अब ये जो है सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत्तकासुर, ये जब जमा ही आए तो अगर आप नॉर्मल हालत में हो तो कौन सा हाथ रखते होते हैं, उल्टा, उल्टा करके बायां। और अगर आप नमाज में हैं, क़याम में हैं, हाथ बांधे हुए हैं, तो फिर दायां हाथ रख लेना है, क्योंकि अगर आप बायां नीचे से निकाल के रखते हैं तो नमाज ही टूट जाएगी। समझ आ गई है? शबुद्दीन वापस आ जाओ, किधर पहुंचे हो? सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा, तो वो क्या होंगे, फेल। वो लफ्ज क्या है, सौफा। जिधर भी आप देखो आप समझ जाओगे यहां ये फेल है। सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। और भी कुरान पाक में बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये एक, इसको सीखने का तरीका ये है फेल को, कि आप कुरान मजीद से ऐसी मिसालें ढूंढना शुरू कर दिया करो। फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि एक तो कुरान पाक की ज़ियारत होगी, दूसरा आप कुरान पाक को खोलने से पहले बावुजू होंगे, वो बरकत नसीब हो जाएगी वुजू की। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक हो जाएगी, चाहे आप अपनी मिसाल ढूंढने के लिए करें। सौफा तालमून ही पढ़ें तो पढ़ा तो गया ना। और चौथा यह है कि आपको कुरान पाक की जो मिसालें हैं वो याद हो जाएंगी, तो आपको बाहर से मिसालें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। समझ गया बात? चौथा है जी हरफे जज़म हो। हरफे जज़म हो। हरफे जज़म अभी तक हमने सारे तो नहीं पढ़े, लेकिन एक यहां इसने लिखा है तो वो मैं आपको बता देता हूं। यदरिबो बेसिकली मुजारे का सीगा है। क्या लफ्ज है, यदरे बो, यदरे बो। इसके पीछे आया हुआ है लम। लम का काम यह है कि ये जिस भी जगह आता है अगले लफ्ज को जज़म देता है। अगले लफ्ज को क्या देता है, जज़म। और जज़म कहां आती है, आखिरी हरफ पे। तब्दीली कहां आती है, आखिरी हरफ पे। तो यदरिबो है क्या, पीछे जब लम आ गया तो अब क्या पढ़ेंगे, लम यदरिब। ये जो आखिरी बा के ऊपर पेश की जगह पे जज़म लाया है, ये कौन लाया है, लम। कौन, तो ये लम कौन सा हो गया, जाज़मा। क्या, जाज़मा का मतलब क्या है, जज़म देने वाला। ये लम जब भी आएगा पीछे तो ये अगले हरफ को, अगले हरफ के, अगले लफ्ज के आखिरी हरफ को क्या देगा, जज़म दे देगा। तो अगर किसी लफ्ज के शुरू में लम हो तो आप समझ जाओ कि ये भी क्या है, फेल है। क्या है, फेल। आगे आगे जी पांचवा कहता है जमीर मरफू मुत्तसिल। जमीर मरफू मुत्तसिल इसके साथ मिली हुई हो। जमीर क्या होती है, क्यों जी मोइन लाख साहब, जमीर क्या होती है, किसकी जगह पे इस्तेमाल होती है? नहीं, मुजारे के सीगे में होगी ना। जमीर इस्म के मुकाबले में होती है। एक होता है इसमें जाहिर, जैसे आपका नाम मोइनुल हक है, और एक होती है जमीर। मैं कहूं जी मोइनुल हक साहब पढ़ने आए, मोइनुल हक साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, अब मैं जमीर इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अब समझ आई? तो ये जो नाम की जगह पे इन, उन, उस, इस, तुम्हारा शुरू हो जाता है ना, इसको जमीर कहते हैं। ठीक है?
तो ये कहता है कि जमीर हो और जमीर भी मरफू हो, मरफू और हो भी मुत्तसिल, तीन चीजें। पहली जमीर हो, इधर मेरी तरफ देखो सारे, पहली क्या चीज हो? जमीर हो। नंबर दो क्या हो? वो जमीर मरफू हो। क्या मतलब? उसके ऊपर पेश होनी चाहिए। मरफू रफा, रफा पेश को कहते हैं, और जिसके ऊपर रफा होता है उसे मरफू कहते हैं। तीसरी चीज उसमें कहता है कि मिली हुई भी हो, अलहदा भी ना हो। मुत्तसिल का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो जमीर हो, फिर मरफू हो, फिर मुत्तसिल हो, यानी इसके साथ मिली हुई हो। जैसे कि दरब तो, बोलो जरा। अब दरबा हो गया ना फेल, तो फेल के साथ कौन सी यहां जमीर मिली हुई है? तो। क्या? तो ये जमीर है, इस्तेमाल होती है वाहिद के लिए। किसके लिए? वाहिद मुजक्कर के लिए भी यही इस्तेमाल होती है, और वाहिद मुअन्नस के लिए भी यही इस्तेमाल होती है। दरब तो, मैंने मारा, ये मैं एक मर्द ने मारा या मैं एक औरत ने मारा। तो ये जमीर मरफू भी है। फिर देखो ना, बा के साथ मिली हुई है ना, दरब तो। अगर ऐसा कोई लफ्ज आप देखो तो आप फौरन समझ जाओ कि ये क्या है? फेल है। शाबाश। क्यों भाई? इसमें जमीर साथ मिली हुई है। कितनी निशानियां हम पढ़ चुके हैं जी? 5। छठी निशानी यह है कि ता साकिन हो। ता या इसको आगे इसने हमजा डाला हुआ है ना ता के साथ, तो आप इसको पढ़ो ताए साकिन हो। क्या? जिस तरह हमने पढ़ा ना दरब तो, ये मुतकल्लिम का सीगा है। किसका? तो दरब दराबत, बोलो जरा। ये दरब दरबा दरबू दराबत, ये जो ता नहीं है, ये ता, ये साकिन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सुकून है। तो ये बता रही है यहां पे, ये दराबत जो है, ये सीगा कौन सा है? मुअन्नस का। मारा दरबा, उस मारा उस एक मर्द ने, दरबा मारा उन दो मर्दों ने, दरबू मारा उन सब मर्दों ने, दराबत मारा उस एक औरत ने, मारा उस एक औरत ने, दराबत। तो कहता है ना, अगर ता के ऊपर सकून हो, यानी ताए साकिन हो किसी लफ्ज में, आप देखें, आप समझ जाएं कि ये भी क्या है? फेल है। क्या है? फेल। नंबर 7, अमर हो। अमर से क्या मुराद है? यानी जो लफ्ज लिखा हुआ है उसमें कोई किसी काम का हुक्म दिया जा रहा हो। अगर कोई आप ऐसा लफ्ज देखते हो जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जा रहा हो, तो आप समझ जाओ कि ये भी क्या है? फेल है। जैसे कि इदरिब, क्या माना है इसका भाई? तू मार, तू हुक्म हो रहा है ना। तो जब किसी लफ्ज में आप देखें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है ना तू मार, तू उनसुर, तू मदद कर, हाँ जी, इशरिब, तू पी, समझ गया? तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? फेल है। क्या है? क्योंकि इसमें इसके अंदर हुक्म दिया जा रहा है। ये निशानियां आपने याद रखनी है, तब आपकी बात बनेगी। आगे कहता है 8वां नंबर है जी, आखिरी, कि नहीं हो। क्या हो? अमर जो है ना, अमर उसके मुकाबले में नहीं होती है। अमर में किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा होता है और नई में किसी काम से रोका जा रहा होता है। जिस तरह है ना, इदरिब, तू मार, तो नई में क्या होगा? तू ना मार। ला तदरिब, ना मार, तू ना मार, इंसान बन, मस्ती ना कर। हाँ? तो 8 निशानियां आपको पता चल गई। नंबर 1 कद होगा उसके शुरू में, नंबर 2 सीन होगा, नंबर 3 सोफा होगा, नंबर 4 हरफ जज़म उसके शुरू में होगा, नंबर 5 ताए साकिन उसके नहीं, जमीर मरफू मुत्तसिल मिली होगी, उसकी जमीर मरफू मुत्तसिल होगी उधर, यानी उसके साथ मिली होगी जमीर। और छठा है ताए साकना हो उसके एंड में। और 7वां हो गया जी अमर हो, और
आठवां है नहीं हो। इसके अलावा जो लफ्ज होंगे वो क्या होंगे? इस्म। और इस्म की कितनी हमने अलामतें पढ़ी हैं? 11। वो भी आप याद रख लेंगे, ये भी याद रख लेंगे। कोई लफ्ज ऐसा रहेगा ही नहीं जिसको आप ना पहचान सकें। ठीक है, ये इंशाल्लाह मश्क अगली क्लास में हम करवाएंगे आपको। यानी मैं बोर्ड पे लफ्ज लिखूंगा, आपसे पूछूंगा भाई ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है, क्या भला है, तो आपने फटाफट बताना है। इस तरह बहुत जल्दी आपको पहचान हो जाएगी। अगली बात जो है जो वो है, ये है नई जो बात शुरू हो रही है, हर्फ की निशानियां क्या हैं। इस्म की निशानी भी हमने पढ़ ली 11, फेल की भी हमने पढ़ ली 8। तो अब कहता है हर्फ की भी कोई निशानी होती है, तो कहता है कि इस्म और फेल की निशानियों के अलावा हर्फ है। अगर इस्म की निशानी भी उसमें ना हो जी, फेल की निशानी भी उसमें ना हो, देखो अच्छा बोल सकना, बोल रखा, फेल की निशानी भी उसमें, इस्म की निशानी भी उसमें, तो पीछे हर्फ ही रह जाएगा। क्योंकि लफ्ज जो है वो उसकी 3 ही होगी सिलसिले, या वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो, बोलो ना भाई तुझे क्या मौत पै गई, हुज़ैफा आया था इसमें, मतलब ये तो नहीं सारे तो इस्तिकबाल वास्ते, ये तो हो जाता है लेट थोड़ा बहुत जी। नाकार। तो कलमा की कितनी किस्में हो गई? 3। केड़ी केड़ी? इस्म, फेल, हर्फ। अब 11 निशानियां इस्म की बता दी गई, 8 बता दी गई फेल की। अब ये 2 पाई जाए तो इस्म फेल लफ्ज, अगर ये 2 नहीं है तो क्या है? हर्फ। ठीक हो गया जनाब। अब आगे चलो जी, ये सफा नंबर है जी 12, हुज़ैफा साहब इल्मे नाव। इसको कई पढ़े लिखे लोग इल्मे नहू पढ़ते हैं। तो आपने क्या पढ़ना है? इल्मे नाव। नाव ये हा के ऊपर भी जो है ना वो होगी सुकून, और वाव के ऊपर भी सुकून। ठीक है, तो फिर ये जरा पढ़ना मुश्किल होता थोड़ा सा, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। इल्मे नाव, नाव जैसे पढ़ते हैं ना, इन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। दाल पे भी सुकून है और रा पे भी सुकून है। कई इसको पढ़ते हैं कदर, तो वो गलत हो जाता है। काद्र, काद्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। अब इधर ठीक हो गया, लैलतुल क़द्र खैरुम, क्योंकि इधर हम रुख नहीं रहते, वक्फ नहीं करते। तो इसी तरह ये भी है इल्मे नाव। चलो जी, अगला है जी मोरब व मबनी की बहस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 2-3 किताबों में पहले पढ़ चुके हैं, या 2-3 असबाक बल्कि बोलो उसमें। लेकिन फिर भी चूंकि इधर इसने दोबारा लिखी है तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे ताकि और ज्यादा हमारे इल्म में इजाफा हो जाए और वो सबक दोहराया जाए। क्योंकि वैसे तो आपके पास जरा टाइम शार्ट होता है सबक दोहराने के लिए। ओहो, ये मैं क्या क्या जल्दी में अब्दुल्ला शाह, तो मेरे ख्याल में जबान फिसल गई है सच की तरफ। मोरब मबनी की बास, बास क्या, ये इसको हम बहस पढ़ते हैं, ये लफ्ज बास होता है। सवाल, कलिमाते अरब की कितनी किस्में हैं? कलिमाते अरब की कितनी किस्में, यानी अरबी में कलमे की कितनी किस्में? तो ये कहता है 2 किस्में हैं, एक है मोरब और एक है मबनी। शेर किसी को याद हुआ है जो बताया था? नहीं याद हुआ? देखो ये इतने बेजौक ना बनो, ये याद कर लो। कोई पूछे ना मोरब और मबनी की तारीफ करो तो मजा तब आए जब आप शेर पढ़ दें, हाँ? और वो आपके मुंह को देखता रह जाए। मोरब नहीं, मबनी आबाशद पढ़ो। असने क्यों मैं फारसी पे बोलना है इसको? मबनी आबाशद के मानद बरकरार,
हमारे अफगानी भाई आजकल बहुत परेशान है, जा रहे हैं। तो इस बात से आप समझ लो कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने आपको अपना मुल्क, अपने घर दिया है, कि आपको इस सऊबत में नहीं डाला। ठीक है ना, 40-40 साल रहे हैं बेचारे, अब वो रोते आंखों के साथ जा रहे हैं। जिनके बच्चे इधर ही पैदा हुए, उन्हें पता ही नहीं अफगानिस्तान है किधर। तो ये भी एक अल्लाह की खुसूसी नेमत है, लिहाजा अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हम किसी के मुल्क में नहीं रह रहे। अब देखें ना, वो कितने अरसे से रह रहे हैं लेकिन इधर घर नहीं खरीद सके, अलाउ नहीं। उनको नोटिस दिया, निकलो भाई, निकल पड़े बेचारे। तो ये बहुत, वैसे उन्होंने मुझे फारसी से याद आ गया, फारसीबान भी होते हैं, तुर्कमन भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पश्तून भी होते हैं। तो मबनी आबाशात के मानद बरकरार, पढ़ो। मबनी आबाशात के मानद, हाँ, बरकरार। ये शेर इधर लिखा हुआ तो नहीं है ना? आपको पहले लिखवाया था? हाँ, लिखा हुआ है, देखो जरा, अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख दूं। मोरबा बाशद के गर्दद बार बार। मबनी वो होता है, हाँ, ये तो मेरा तर्जमा है, तब्दीली कबूल नहीं करता। मबनी आबाशद के मानद बरकरार, वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है। मोरब आबाशद की गर्दद बार बार, मोरब जो है वो बार बार बदलता रहता है। नहीं लिखा हुआ? चलो ये फिर मुझे याद करवाना, लिखवा देते हैं बोर्ड पे, ठीक है? लिखवा दूं? अच्छा, लिखवाया था तो फिर आप भाई याद करो इसको जी। आगे जनाब, तो मोरब मबनी, मोरब की तारीफ, बस छोड़ दो जी इसको। मोरब की तारीफ, मोरब वो कलमा है जो गैर के साथ इस तरह मिला हो। मोरब वो कलमा है जो गैर के साथ इस तरह मिला हुआ हो कि इसका आमिल इसके साथ पाया जाए। आमिल कौन होता है? अमल करवाने वाला, तब्दीली लाने वाला। तो ये कहते हैं मोरब वो कलमा है जिसके साथ आमिल मौजूद हो। आमिल मौजूद होगा तो कोई हरकत करेगा ना। सवाल, मोरब का हुक्म क्या है? ये तो मोरब की थी तारीफ। मोरब वो है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाता है। आखिर से क्या मुराद है? आखिरी हरफ की हरकत। आखिरी हरफ की हरकत चेंज होती है। किसके कहने पे चेंज होती है? जो पीछे आमिल होता है। आमिल की जमा क्या होती है जी? अवामिल। शाबाश। एक होगा तो आमिल, बहुत सारे होंगे तो अवामिल। जैसे जानी जैदुन, राई तो जैदन, मरर तो बिजैदिन। इसने रह तो जैदिन लिखा हुआ है, इसको आप दन बना लो, अगर अलिफ भी डाल लो। जा आमिल है और जैद मोरब है और जमा एराब है और दाल महल्ले एराब है। महल्ले एराब किसको कहते हैं मोहम्मद वसीम? गलत बात जी। एक तो हो गया एराब, एक हो गया महल्ले एराब। शाबाश। महल का मतलब क्या होता है? जगह। एराब वाला, महल्ले एराब क्या होगा? एराब वाला, जिस पर एराब हो। अच्छा जी, सवाल, मबनी की तारीफ क्या है? वो मबनी वो कलमा है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। मोरब क्या था? अवामिल के बदलने से बदल जाए। और मबनी क्या है? अवामिल के बदलने से ना बदले। जैसे हा उलाई, जा अनी, हा उलाई, जा आया, हा उलाई, हा उलाई रा, राई तो हा उलाई, नहीं ना बदला। मरर तो बिहा उलाई, एक जैसा ही रहा। मैंने आपको मिसाल इसकी लिखवाई थी। जा मूसा, राई तो मूसा, मरर तो बे मूसा। आगे जी,
रफा नसब और जर की हालत में यकसां है। रफा नसब जर की हालत से क्या मुराद है भाई? जा आए तो वो रफा लाता है, रहे तो आए तो वो नसब लाता है, रूफे जारा में से कोई आए तो वो जर लाता है, लेकिन ये हर सूरत में एक ही जैसा रहता है। सवाल, कौन से हुरूफ मबनी हैं? तो कहते हैं तमाम हुरूफ मबनी है, अलिफ से लेकर या तक सारे हुरूफ क्या हैं? मबनी। अफआल में से, भाई फेलों में से कौन कौन सी चीजें मबनी हैं? जितने फेल हैं भाई, समझ रहे हो ना? फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ और फेल मुजारे भी नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद के साथ मबनी है। क्या मतलब? एक तो इन्होंने कहा कि जितने अफआल है ना उनमें से फेल माजी ये भी मबनी है, क्या है? और अमर हाजिर ये भी मबनी। कौन सा अमर हाजिर? अमर हाजिर मारूफ, ठीक है। और फेल मुजारे भी, यानी फेल मुजारे भी मबनी है, लेकिन उसमें कुछ सीगे ऐसे हैं जो मबनी नहीं होते, तब्दीली कबूल कर लेते हैं। कहता है फेल मुजारे भी नूने जमा मुअन्नस। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ता हूं ना गिरदान मुजारे की, तो आपको समझ लग जाए। यदरिबु यदरिबान यदरिबूना, तदरिबु तदरिबान यद रिबना। ये यद रिबना का जो नून है ना, ये जमा मुअन्नस का नून है पहला। आगे तदरिबु तदरिबान तदरिबूना, तदरिबीन तदरिबान तदरिबना, ये फिर दूसरा नून है जमा मुअन्नस का। ये तब्दीली कबूल नहीं करता, ये भी मबनी होता है। मुजारे के बाकी सीगे जो हैं वो तो मोरब होते हैं ना, लेकिन ये मबनी होता है। कौन सा? नूने जमा मुअन्नस, नूने जमा और नूने ताकीद के साथ मबनी है, नून ताकीद के साथ मबनी है। ये आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना, लादरे बन, लादरे बुन, लादरे बिन, ऐसा लादरे बन, लनदरे बन, ये वाले समझ रहे बात? तो इसको आज हम इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में, अगले दर्स में इसमें गैर मुतमक्किन की बात पढ़ेंगे। ये जरा ज्यादा समझने वाली बात है, तो फिर आज हम इस अपने दर्स को यहां पे ही खत्म करते हैं। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।